हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर है आपका 4 एक्सरसाइज है 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के 4 पार्ट दे रखे हैं, उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पार्ट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, क्या बोला है शेप है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है जिसका एरिया इन्होंने दे दिया है कि 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तब आपको डीपली समझा दूंगी। और वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। आपको प्लॉट की लेंथ एंड ब्रीथ दोनों ही फाइंड करनी है। अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन अगर आपको थर्ड चैप्टर से करने को होता, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप क्या करते कि लेंथ को आप एक एक्स एज्यूम कर लेते, ब्रीथ को वाई एज्यूम कर लेते, तो भी आंसर आपका इसमें जो करेंगे वो ही आएगा। बट आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टेटमेंट में दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और ये करना है आपको 1 वेरिएबल के साथ, या तो आप एक्स वेरिएबल लो या वाई लो। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसे बनानी है कि आपको ओनली वेरिएबल एक्स, जैसे एक्स लेके चल रहे हो तो एक्स लेके ही चलोगे सॉरी, वाई लेके चल रहे हो तो वाई लेके चलोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये तो एरिया तो चलो पता है। ठीक है, अब द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है इज 1 more than twice its breadth। अपने को इसमें डिटेल्स किसकी पता है, चौड़ाई की पता है, यानी कि ब्रीथ की पता है। ठीक है, लंबाई के बारे में अपने को, लेंथ के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। तो अगर हमें ब्रीथ यानी कि चौड़ाई पता होगी, अगर मुझे चौड़ाई पता हो तो मैं लेंथ आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले एज्यूम क्या करेंगे, ब्रीथ को एज्यूम करो। ठीक है, लेट द ब्रीथ इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लो। ठीक है, एक्स मीटर, अगर आपकी ब्रीथ एक्स मीटर है तो लेट द लेंथ, लेंथ कितनी होगी, स्टेटमेंट पढ़ना वापस। अगर आपकी ब्रीथ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है इज 1 more than इज ट्वाइस इज ब्रीथ, यानी कि पहले ये लिखो ट्वाइस इज ब्रीथ, क्या है आपके पास एक्स है तो इसका ट्वाइस करो यानी कि 2x, एंड 1 more than यानी कि एक जोड़ना है। वापस से बताती हूँ, अगर ब्रीथ यानी कि चौड़ाई एक्स है, लंबाई कैसे निकलेगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या होगी, 1 more than twice इज ब्रीथ, यानी कि ट्वाइस इज ब्रीथ यानी कि इसका ट्वाइस और साथ में 1 more than +1। आगे क्वेश्चन बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ एंड ब्रीथ दोनों ही फाइंड करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है क्या है अपने को, यहां से एरिया दिया है किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 to 8। ठीक है, एरिया में जो दे रखा रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब यहाँ पे देख रहा है कि प्लॉट कौन सा शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू 5 to 8। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर लेंथ कितनी है अपने पास, लेंथ कितनी निकाल के आए हैं, 2x + 1 इंटू ब्रीथ कितनी है अपने पास, x इज इक्वल टू 5 to 8। ठीक है, अब आप क्या करो, x का मल्टीप्लीकेशन दोनों में कर दो, तो x का 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2x स्क्वायर, एंड x का 1 के साथ होगा तो कितना होगा, +x इज इक्वल टू 5 to 8। डन। अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 तो अपनी आ गई है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गई है, इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आगे सोल्व नहीं करना है। कोई मेथड नहीं दिए कि फैक्टराइजेशन मेथड या किसी भी मेथड से आप करो। ठीक है, ओनली आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये आपका आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सेकेंड वाला।
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई डिजिट होगी. कौन से इंटीजर लेने हैं आपको, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. टू कॉन्जिक्यूटिव. अब टू कॉन्जिक्यूटिव कैसे होंगे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल बताती हूं. मान लो पहला इंटीजर आपका 2 है. पहला इंटीजर अगर 2 है तो आपको गैप नहीं देना है. कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव लेना, नेगेटिव वाला कोई डिजिट नहीं होगी. तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 2 लेने. पहला अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा, मान लो मैं इसमें आपको स्पेस नहीं देनी है. मान लो इस 2 में मैंने 1 ऐड किया होगा, तभी तो यहाँ पे 3 बनेगा. यस, इस 3, अभी 3 के बाद 4 कैसे बना होगा, जब 3 में मैं 1 ऐड करूंगी तब जाके 4 बना होगा. यानी कि मान लो 2 से थर्ड कैसे बना है, जब 2 में आपने 1 जोड़ा. फोर्थ कैसे बना, 3 में आपने 1 जोड़ा. 5 कैसे बनेगा, जब 4 में आप 1 जोड़ोगे. तो ये हुए आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, देखो सबसे पहला लिखोगे आप टू कॉन्जिक्यूटिव. एज्यूम करो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. मान लो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये भी लिख लेना. इंटीजर x है. तो सेकंड क्या होगा आपका, इसे बताया मैंने. 2 के बाद 3 कैसे बना था, 2 + 1. ठीक है, इसी प्रकार जब पहली डिजिट x है तो दूसरी कैसे बनेगी, x + 1. ये हो गई दोनों. अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट यानी कि होता है कि मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि x मल्टीप्लीकेशन का साइन x + 1 और कितना मिलेगा आपको आंसर, 306 मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे x का x की पावर 2. ठीक है, x की पावर स्क्वायर, x + x x एंड 306. अब आपको बनाना क्या है क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. हाईएस्ट पावर 2 आ गई है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी. ये इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल की इधर. ये क्या हुई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ठीक है, आपको ओनली स्टेटमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है. ये आपका आंसर. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. इसके नेक्स्ट 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.